सभी किसान भाइयों का और डेयरी फार्मर्स का एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान फार्म्स पे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वाइकिंग जेनेटिक्स के बुल के बारे में। उनकी पूरी डिटेल के बारे में हम देखेंगे, पूरी जानकारी देखेंगे कि ये जो बुल होते हैं ये कौन सी कंट्री से आते हैं और इनकी जो हम डाटा हैं वो कैसे रीड कर सकते हैं। एनटीएम का क्या मतलब होता है और इनके अंदर जो डाटा दिया गया है अडर स्कोर का, हूफ हेल्थ का, प्रोडक्शन का, वो 100 से कहीं 110 लिखा होता है, कहीं 120, उन सब का क्या मतलब होता है। तो जितनी भी पूरी डिटेल है वो कंप्लीट डिस्कस करेंगे वाइकिंग बुल्स के बारे में और फिर 2-3 बुल को आपस में कंपेयर भी करेंगे, जिसमें चेक करेंगे कि कौन सा बुल ज़्यादा अच्छा है किस पैरामीटर के अंदर। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ये एनटीएम होता क्या है। जैसे आपके जो यूएसए के बुल होते हैं, जैसे आपके एग्जांपल है वर्ल्ड वाइड सायर्स है या एबीएस है, वो आपकी अमेरिका की कंपनी है। तो वहाँ के आपके मैक्सिमम बुल्स यूएसए ब्लड लाइन के होते हैं। उसके अंदर किसी भी बुल का अगर आपको टोटल परफॉर्मेंस देखना है, जैसे कि कंप्लीट उसका प्रोडक्शन क्या रहेगी, अडर स्कोर कैसा रहेगा, फीट लेग्स कैसी रहेंगी, तो वो टीपीआई के अंदर देते हैं, टोटल प्रोडक्टिविटी इंडेक्स। ऐसे ही ये जो डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, ये जो कंट्रीज़ हैं ये एनटीएम दिखाती हैं और इन सारी कंट्रीज़ को मिला के हम नॉर्डिक कंट्रीज़ कहते हैं। इसीलिए जो एनटीएम की फुल फॉर्म है वो है आपका नॉर्डिक टोटल मेरिट, एनटीएम। कई बार इसको हम जीएनटीएम भी लिख देते हैं, जीनोमिक नॉर्डिक टोटल मेरिट। तो ये मैक्सिमम बुल आपके डेनमार्क के होते हैं। अब इसके अंदर आप कैसे सेलेक्ट करोगे कि एवरेज क्या है। कोई भी वहाँ पर एक एवरेज बुल है जो उसका जो स्टैंडर्ड सेट है वो एनटीएम है 0 और ब्रीडिंग वैल्यू है 100। इसका मतलब ये है कि जिसकी भी एनटीएम 0 से ज़्यादा होगी, मतलब 1 2 3 4 5 6 जितनी ज़्यादा होती जाएगी वो बुल उतना ही अच्छा और रेयर होता जाएगा। और ऐसे ही ब्रीडिंग वैल्यू में भी होगा। जो बुल जिसकी ब्रीडिंग वैल्यू, चाहे वो प्रोडक्शन की हो, अडर की हो, चाहे वो हेल्थ की हो, मेस्टाइटस, कोई भी स्कोर हो, आपका हूफ हेल्थ हो, लॉन्जेविटी हो, तो वो आपका 100 से जितना ज़्यादा ऊपर होता जाएगा वो बुल उतना ही उस पैरामीटर पे अच्छा परफॉर्म करेगा। और 100 से अगर उसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा कम होती जाएगी, मतलब उतना ही वो बुल उस पैरामीटर पे ख़राब है। तो आइए और डिटेल में देखते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, ये सब कुछ जो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। अगर किसी का, आप ये देखो, एनटीएम है 120, मतलब वो एवरेज से 20 ज़्यादा है, +20 है वो, क्योंकि जो एवरेज है हमने वो बताया था वो होता है 0। तो ये 20 अगर आपका ज़्यादा है तो इसका मतलब वो अपनी ब्रीड का टॉप 2.5% के अंदर आएगा। यानी अगर 1000 बुल आपने सेलेक्ट करे हैं और उसका एनटीएम +20 है तो यानी वो टॉप 25 बुलों में आएगा 1000 में से। ये मतलब है 2.5% जो बेस्ट है अपनी ब्रीड का। और यही वैल्यू अगर हम कंपेयर करेंगे टाइप के साथ, लगा लो किसी की ब्रीडिंग वैल्यू है 120, तो यही चीज़ अगर हम यूएस की कंपनियों में देखेंगे, वर्ल्ड वाइड में, या फिर आप इसको नोट करोगे एबीएस में, तो उनका जो टाइप का स्कोर है वो +2 होना चाहिए, जो कि बहुत रेयर होता है। वहाँ भी जनरली आप देखोगे किसी का 0.5 है, किसी का 1 है, मैक्सिमम 1.5 है अडर स्कोर या जो भी स्कोर है आपका प्रोडक्शन का। तो ये इन्होंने इन दो कंट्रीज़ का जो बुल हैं उनको आपस में कंपेयर किया है कि अगर आपकी ब्रीडिंग वैल्यू एनटीएम में 120 है तो वो आपकी +2 के इक्वल हो जाएगी जो यूएसए के बुल हैं, एबीएस के और वर्ल्ड वाइड सायर्स के। तो इस तरीके से ये चलता है। तो जितना ज़्यादा आपका एनटीएम और ब्रीडिंग वैल्यू जितनी ज़्यादा हाई हो जाएगी, आपका देखोगे वो बुल उतना ही अच्छा होगा, उतना ही रेयर होगा और उतना ही वो टॉप की कैटेगरी में आएगा। अब हम यहाँ से देख सकते हैं, अब इन्होंने क्लियर दिखा है कि जिस बुल का एनटीएम +10 होगा मतलब वो बहुत अच्छा है, गुड है, गुड कैटेगरी का बुल है।
लेकिन अगर अब NTM हो जाता है +20 तो वो एक बहुत ही ज़्यादा सुपर बुल है। उसके बाद अगर NTM पहुंच जाता है +30 की रेंज में तो वो और भी ज़्यादा अच्छा बुल है, वो एक सुपीरियर स्पेसिमेन है, मतलब कि वो एक बहुत ही ज़्यादा रेयर बुल है। मतलब कि इतना रेयर है कि वो 1000 में ऐसा आपको एक ही बुल मिलेगा। मतलब अगर आप 10,000 बुल सेलेक्ट करते हो तो उसमें से सिर्फ 10 ही आपको ऐसे बुल मिलेंगे जिनका जो NTM है वो 30 से ज़्यादा है। तो आज तक का, उसके बाद इन्होंने आगे ये लिखते हैं कि आज तक का जो इनका वाइकिंग होल्स्टेन में HF बुल में जो सबसे हाईएस्ट गया है 40 से ऊपर, वो है VH ब्रैडॉक बुल। उसके बारे में बात करी है, जिसका NTM 40 से भी ज़्यादा था और वो 30,000 में एक बुल होता है। तो ये आप मान लो, आप 1 लाख में लगभग आपको सिर्फ 3-4 बुल ऐसे मिलेंगे। अगर 1 लाख बुल आप ब्रीड करके उनको बड़े कर रहे हो जिनका NTM आपको 40 से ज़्यादा मिलेगा। नॉर्मली आपको जो NTM की रेंज है वो 10 और 30 के बीच में मिलेगी, और ये जितनी ज़्यादा हाई होगी उतना ही ज़्यादा आपको बेटर वो बुल परफॉर्मेंस देगा। तो यही इसने कंप्लीट, इसके अंदर ये जो डिस्क्रिप्शन दिया है उसके अंदर ये चीज़ इसने बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करी है। तो जब भी आप कोई वाइकिंग का बुल देख रहे हो तो सबसे पहले, या डेनमार्क का बुल देख रहे हो तो सबसे पहले आप उसकी NTM चेक करो। अब यहाँ पर उन्होंने एक और एग्जांपल दिया है कि अब अडर हेल्थ कैसे देखनी है। अडर हेल्थ में सबसे पहले ध्यान आता है मेस्टाइटिस का, कि इस बुल की जो बछड़ियाँ हैं उसको मेस्टाइटिस कितना कम होगा। तो वो चीज़ आपको देखनी है अडर हेल्थ में। तो अडर हेल्थ का जो स्कोर है वो आपको ब्रीडिंग वैल्यू में दिखेगा। तो जितनी ज़्यादा ब्रीडिंग वैल्यू 100 से ज़्यादा होगी उतना ही कम उस बुल के बछड़ियों को मेस्टाइटिस होगा। अब जैसे यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि अगर है आपकी ब्रीडिंग वैल्यू अडर हेल्थ की 110 है तो मतलब कि 20% चांस कम है मेस्टाइटिस होने के उस बुल की बछड़ियों को एज़ कम्पेयर टू अदर बुल। लेकिन यहीं पे अगर हम कंपेयर करें कि ब्रीडिंग वैल्यू हो जाती है अब 120, अगर ब्रीडिंग वैल्यू 120 हो जाती है अडर की, तो अब आपका जो मेस्टाइटिस होने का चांस है वो 40% कम हो जाएगा। तो आपने देखा कि जब ब्रीडिंग वैल्यू 10 बढ़ी तो आपका 20% चांस मेस्टाइटिस होने के कम हो गए हैं। जब ब्रीडिंग वैल्यू 110 थी अडर की, अडर हेल्थ की, तब 20% कम चांसेस होंगे मेस्टाइटिस के, कम घटनाएं होंगी आपके फार्म पे। अगर आपके फार्म पे लगा लो 100 मेस्टाइटिस होते थे पूरे साल में तो 80 मेस्टाइटिस होंगे, 20% वो घट जाएंगे। लेकिन अगर अब आपने बुल सेलेक्ट करा जिसकी ब्रीडिंग वैल्यू अडर की है, अडर हेल्थ की है 120, तब अगर आपके पे 100 मेस्टाइटिस होते थे तो वो सिर्फ 60 रह जाएंगे, मतलब कि 40% घट जाएंगे। तो ऐसे ही अब आगे इन्होंने प्रोडक्शन का भी एक्सप्लेन करा है। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि हर कंट्री में एक आपको एवरेज सेट कर दिया जाता है जिससे कि आपकी ब्रीडिंग वैल्यू डिसाइड होती है। यहाँ पे जो नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं इसके अंदर HF का 305 दिनों का जो एवरेज है पहले 3 ब्यातों का, फर्स्ट 3 लैक्टेशंस का, वो है 10,204 किलो। तो इतना वहाँ पे जो एवरेज है हर एक गाय वो दे रही है। पहले जो भी आपके प्रूवन बुल्स हैं जिनका भी सीमन सेल होता है 10,204 किलो दे रही है 305 दिन में। पहले 3 लैक्टेशन का एवरेज है, लगा लो पहले लैक्टेशन में 9,000 दिया, अगले में 10,000 दिया, फिर तीसरे में 11,000 दे दिया, तो उन तीनों का एवरेज लेके 10,204 किलो दूध बन रहा है। तो ये है जिनकी जो ब्रीडिंग वैल्यू पूरी 100 है। अगर तो ब्रीडिंग वैल्यू अब प्रोडक्शन के लिए देखनी है, अब आपको अडर हेल्थ के लिए नहीं देखनी है, अगर ब्रीडिंग वैल्यू प्रोडक्शन के लिए अब 100 से ज़्यादा है तो वो आपको 10,204 केजी से ज़्यादा दूध देगा। कहाँ पर? डेनमार्क स्वीडन वाले देश में, यहाँ पर नहीं, क्योंकि माँ का रिकॉर्ड भी बहुत ज़रूरी होता है कि माँ कितने लीटर की है जिसकी वो काफ आई है, क्योंकि 50% जीन्स तो माँ के भी आएंगे ना, नानी के भी आएंगे। तो ये वहाँ की बात हो रही है, डेनमार्क स्वीडन जो नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं। तो ऐसे ही अगर आपकी प्रोडक्शन के लिए ब्रीडिंग वैल्यू 120 है
तो वो उसमें 56 किलो दूध बढ़ा देगा 10,204 किलो में। इसमें आप 656 किलो दूध प्लस कर लो। अगर इसका मतलब आता है कि लगभग 10, अगर आपकी प्रोडक्शन के लिए ब्रीडिंग वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, 100 से आप 110 पे जा रहे हो, तो लगभग आपका 300 केजी दूध फालतू मिलेगा आपको 10,204 किलो से। और ये जो चीज़ है आपको आती है दोबारा से, ये मेस्टाइटिस की ही आ गई है। ये आपको मैंने कंप्लीट एक्सप्लेन किया था कि जितनी ज़्यादा आपकी ब्रीडिंग वैल्यू होगी अडर हेल्थ की, उतना ही आपके जो चांसेस हैं वो मेस्टाइटिस होने के कम होंगे। अगर आपकी इसकी अडर हेल्थ की ब्रीडिंग वैल्यू 120 है तो मेस्टाइटिस होने के 42% चांसेस कम हैं। 110 पे था, उसका 20% था। तो इस तरीके से आपको ब्रीडिंग वैल्यू देखनी है, चाहे वो अडर हेल्थ की हो, चाहे वो आपकी प्रोडक्शन की हो या फर्टिलिटी की हो। तो आइए, अब हमने काफ़ी इसकी डिटेल देख ली है। अब दो इनके जो वाइकिंग के बहुत ही फेमस बुल जो इंडिया में आए हुए हैं, अस्कारी और सोवरेन पी, तो ये दोनों बुल, इनकी सेल भी काफ़ी ज़्यादा है। इनको आपस में कंपेयर कर लेते हैं कि अब ये कैसे कंपेयर होंगे। देखो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। अगर आप अस्कारी का प्रोडक्शन डाटा देखोगे तो इसका प्रोडक्शन इंडेक्स है 118 सबसे ऊपर, और आपका जो सोवरेन पी का है प्रोडक्शन इंडेक्स वो है 125। तो आपको क्लियर दिख रहा है कि 100 एवरेज है इसके अंदर ब्रीडिंग वैल्यू में। इसका 118 है अस्कारी का, सोवरेन का है 125। तो अगर आप सेम वहाँ पे यूज़ करोगे और उनको सेम राशन दोगे तो जो सोवरेन पी की डॉटर है वो ज़्यादा दूध दे सकती है एज़ कम्पेयर टू अस्कारी पी, क्योंकि उसका जो प्रोडक्शन वैल्यू है, प्रोडक्शन की ब्रीडिंग वैल्यू है, वो ज़्यादा है अस्कारी पी से। आप मिल्क का देख सकते हो, मिल्क क्लियर दिख रहा है, अस्कारी का 106 है और सोवरेन पी का 122 है। तो सोवरेन पी क्लियरली ज़्यादा दूध देगी अगर आप सेम माँ पे यूज़ करते हो एज़ कम्पेयर टू अस्कारी पी। ऐसे ही आप डॉटर फर्टिलिटी देख सकते हो। अस्कारी पी की ब्रीडिंग वैल्यू है 106, सोवरेन की है 107। तो आपकी फर्टिलिटी भी सोवरेन पी की बछड़ी की ही ज़्यादा आएगी क्योंकि उसकी ब्रीडिंग वैल्यू ज़्यादा है। और 100 इसमें एवरेज होता है। अगर 100 से नीचे जा रहा है तो मतलब कि आपकी परफॉर्मेंस डिक्रीज़ हो रही है। आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हो अडर हेल्थ का स्कोर। अडर हेल्थ में अस्कारी का स्कोर है 101, यहीं पे सोवरेन का स्कोर है 98। 100 से नीचे है, एवरेज से नीचे है, तो सोवरेन पी का अडर क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आएगी, उसको मेस्टाइटिस के चांसेस होना ज़्यादा चांसेस है एज़ कम्पेयर टू अस्कारी पी। अस्कारी पी का अडर ज़्यादा अच्छा आएगा और मेस्टाइटिस भी उसको कम होएगा। तो इस तरीके से अब आप अपने आप भी कंपेयर कर सकते हो कि कौन सा बुल है वो किस ट्रेट में ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा और आपको अपनी गाय में किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। उसी अकॉर्डिंग आपको बुल को सेलेक्ट करना है कि आपको दूध ज़्यादा बढ़ाना है या अडर क्वालिटी बेटर करनी है। तो आई होप आपको वाइकिंग जेनेटिक्स का सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। सभी फ्रेंड्स का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।